आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां, निगम बोध घाट पर किसने दी मुखाग्नि। चेन्नई यौन उत्पीड़न केस, एचसी का एसआईटी जांच का आदेश। बिहार में सियासी अटकलों के बीच तेजस्वी ने कर दिया एक और बड़ा दावा, कहा नए साल में। ये है बीपीएससी परीक्षार्थियों की 4 प्रमुख मांगे, खान सर को लेकर भी कह दी बड़ी बात। किस नए मोर्चे पर जंग की तैयारी में है इजराइल। गाजा में फिर से वापसी कर रहे हमास के लड़ाके, इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल के करीब किया हमला। बच्चा पैदा करो 8 लाख रुपए लो, जानिए युवतियों को क्यों और कहां मिल रहा है ये ऑफर। पेट्रोल डीजल की नई रेट हो गई जारी, अपने चेक क्या किया। बस मेरे मुड़ने की देर है, सलमान का लॉरेंस को सीधा संदेश। और मांजरेकर तो मंदिर का घंटा हो गए, इरफान पठान के बाद अब नीतीश रेड्डी ने शतक लगाकर दिया करारा जवाब। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। तिरंगे झंडे में लिपटे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर किया गया। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलामी दी। निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर की तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों ने मिलिट्री बैंड के साथ अगुवाई की। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री को सलामी दी। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। एसआईटी के तीनों सदस्य महिला आईपीएस अधिकारी होंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई थी। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मी नारायण की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी को उससे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। इस केस के सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसमें विपक्षी दल भी शामिल है। नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर प्रखंड के मोहनपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राघोपुर में डिग्री कॉलेज की फाइल भाजपा वालों ने रोक कर रखी है, वहीं पीपा पुल भी बनने नहीं दे रही है। पुल और रोड वाले भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते हैं कि तेजस्वी के क्षेत्र में हम विकास नहीं होने देंगे। बिहार सरकार राघोपुर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 9वें दिन भी अभ्यर्थी अडिग रहे। वहीं आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि बापू परीक्षा परिसर की रद्द परीक्षा 4 जनवरी को पटना स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को धरनार्थियों को समर्थन देने के लिए खान सर और रहमान सर भी पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक दोनों छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए बीपीएससी को आड़े हाथ लिया। कुछ छात्रों ने कहा कि बाहरी दखल से अभ्यर्थियों के सत्याग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तो अभियान शुरू हुआ है। इजरायल ने ईरान समर्थित गुट को खत्म करने का इरादा जाहिर किया है। पिछले दिनों अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हमले किए थे। ये वो दौर था जब इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहा था, मगर अब इजराइल ने खुद ही संगठन पर हमले शुरू कर दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से मध्य पूर्व में शुरू हुई जंग को इजराइल अब नए मोर्चों पर ले जा रहा है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को गाजा में कमाल अदवान अस्पताल के आसपास सैन्य कार्रवाई की है। दरअसल
इजरायली सेना को सूचना मिली थी कि गाजा के इस इलाके में हमास के लड़ाकों की वापसी हुई है और वे यहां आतंकी गतिविधि संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल के पास छापेमारी की। आईडीएफ ने कहा कि उसने नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ऑपरेशन से पहले नागरिकों, रोगियों और चिकित्सक कर्मियों को सुरक्षित तरीके से निकालने में मदद की। आज अस्पताल के मरीजों को गाजा के अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मुनीर अल बुर्श ने बताया कि आईडीएफ ने 350 लोगों को कमल अदवान अस्पताल के नजदीक के स्कूल में जाने का आदेश दिया। इनमें 75 मरीज, उनके साथी और 185 चिकित्सा कर्मचारी शामिल थे। एक बच्चा पैदा करो और 8 लाख रुपए लो, कम से कम 4 बच्चा पैदा करो, यह ऑफर आजकल रूस में युवतियों को दिया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के साथ 3 साल से लड़ाई लड़कर भी जीत हासिल नहीं कर पाने के चलते रूस का वैश्विक महाशक्ति होने का दर्जा खतरे में आ गया है। दूसरी तरफ रूस को घरेलू स्तर पर भी घटती जन्म दर और उसके कारण गिरती आबादी से भी जूझना पड़ रहा है। इसके चलते रूस किसी भी तरह अपने यहाँ जवान लोगों की संख्या को बढ़ाए रखना चाहता है। इसी कारण रूस ने अपने यहाँ 18 से 23 साल की युवतियों के लिए ऑफर निकाला है, जिसमें उन्हें हर बच्चा पैदा करने पर 10 लाख रूबल यानी 8 लाख रुपए भारतीय रुपए देने का ऑफर दिया है। देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 28 दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे नई दरों को जारी कर देती है। देश के 4 महानगरों के साथ साथ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के लिए भी कीमतें जारी की गई हैं। हालांकि दिल्ली और मुंबई सहित देश के 4 महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का बहुप्रतीक्षित टीजर जारी हो चुका है। आखिरकार प्रशंसकों का इंतजार को खत्म करते हुए निर्माताओं ने फिल्म का दमदार टीजर जारी किया, जिसमें सलमान खान का अलग अवतार देखने को मिला। टीजर में एक और सलमान एक्शन अवतार में नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस टीजर को लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। टीजर की बात करें तो इसमें सलमान मशीन जैसे दिखने वाले इंसानों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान एक म्यूजियम से गुजर रहे हैं जहां एक बड़ा सा बंदूकों का कैबिनेट है। इसके अलावा वहां 4 आदमी भी मौजूद हैं जो लड़ाकों का वेश धरकर वहां खड़े हैं। वो चेहरे पर मास्क, सिर पर 12 सिंहा के सींग वाला हेलमेट और हाथों में बंदूक लिए हुए हैं। वीडियो में सलमान का एक डायलॉग भी सुनने को मिला। वह कहते हैं, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। इसके बाद वे लगातार 12 सिंहा के सींग लगाए हुए खलनायकों को मौत के घाट उतारते नजर आए। बॉक्सिंग डे टेस्ट की शुरुआत से पहले टीम में नीतीश रेड्डी की जगह पर सवाल उठा रहे थे, मगर मैच के तीसरे दिन अपने करियर का पहला शतक जड़ते हुए इस युवा बल्लेबाज ने आलोचकों का मुंह बंद करवा दिया। भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने रेड्डी की जगह पर सवाल उठाए थे। अब स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी ने उन्हें ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर प्यूमा ने अपने हैंडल से मांजरेकर के एक पुराने ट्वीट का जवाब दिया। प्यूमा ने रेड्डी के साथ एक फोटोशूट के दौरान मुंह बंद करने वाली रेड्डी की एक तस्वीर साझा की है। यहाँ बताना जरूरी होता है कि प्यूमा रेड्डी को स्पॉन्सर करती है।